ये सेब है उत्तराखंड का, बहुत ही शानदार। ये तुड़ान हो रही है और अब बहुत जल्दी ये पैकिंग होने वाला है। आज इसकी पैकिंग की शुरुआत होगी। ये एप्पल है और ये बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस हैं। अब आप इस तरह के गिफ्ट आइटम में भी आपको ये उत्तराखंड का सेब उपलब्ध होगा। ये मशीन को तैयार किया जा रहा है, इसमें ग्रेडिंग होगी और आज से इसमें ग्रेडिंग और पैकिंग शुरू हो जाएगी। तुड़ान शुरू हो गया है और हम आपको एक ऐसे विभूति से आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं जिन्होंने न सिर्फ गवर्नमेंट की शानदार जॉब को संभाला है, बल्कि बीच बीच में अपने गांव आकर लोगों को बागवानी की तरफ प्रेरित किया है। खुद ही अपने बाग में जाकर न सिर्फ बाग लगाया है, बल्कि कई जो देश विदेश के नाम इंस्टीट्यूट है वहाँ से खुद ट्रेनिंग ली है, गवर्नमेंट जॉब की है। और मुझे लगता है ये ऐसे व्यक्ति हैं जो इस क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आइए रावत साहब, ये इनकम टैक्स के कमिश्नर रह चुके हैं और न सिर्फ इन्होंने अपनी नौकरी शानदार ढंग से की है, बल्कि गांव में भी बीच बीच में आके यहाँ इतना शानदार सब कुछ खड़ा किया है। यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ बागवानी और ये किया है। और जहाँ अब आसपास के युवा, बल्कि प्रदेश भर के यूथ आते हैं, इनके बगीचे को देखते हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और ये उन्हें प्रेरित करते हैं। रावत साहब नमस्कार। नमस्कार। आप रावत जी शानदार, अब आप रिटायर हो चुके हैं? जी, मैं रिटायर हो गया हूँ फरवरी में। लेकिन आप कहाँ थे, पोस्टेड कहाँ थे, समय कहाँ से रिटायर हुए? मैं दिल्ली से रिटायर हुआ। मैं पोस्टिंग तो मेरी जगह जगह रही है। IRS के थे? IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस से था। जी। और इसमें इनकम टैक्स कमिश्नर से रिटायर हुए हैं? हाँ जी। लेकिन मुझे लगता है आप गांव में तब भी फ्रिक्वेंटली दिखते थे, बाग में दिखते थे। हाँ, मैं अपनी छुट्टी का पूरा सदुपयोग करता था, है ना। तो जितना भी जब टाइम लगे तो साल में 2-3 बार गाँव जरूर आता था। और बगीचे में गए। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली आपने पोस्ट संभाली है, बहुत व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद भी आपको बागवानी का नॉलेज आपने कहाँ से लिया? मैं जब आप डिस्कस करते हैं, जब आप बाग दिखाते हैं, तो आपको वो होता है जो बहुत ही हाई टेक किसी बागवान को नॉलेज होता है, वो है। कैसे आपने इस और रुझान कैसे बढ़ा था? हाँ, नहीं, मैंने जैसे बताया कल भी आपसे कि हमारा ये पारिवारिक वो था कि हमारा जो पुराने बगीचे लगभग 64-65 में लगे थे फादर साहब के टाइम से, तब से बगीचे के प्रति हम लोगों की रुचि थी, थोड़ी जानकारी रखते थे। फिर फ्रिक्वेंटली गांव आना और इसके बारे में थोड़ा हमारा जो है नॉलेज होना और इसके बारे में जानकारी लेना, इस तरह से धीरे धीरे हमने जो है उसको जो है पिकअप किया है ना। तो जैसे ये हमने तुड़ान शुरू किया है, ये हमारा जो नया बाग है हाई डेंसिटी वाला फेदर प्लांट पे, ये M9 पे है। बट इस बार थोड़ी दिक्कत क्या हुई कि साइज़ की प्रॉब्लम रही, क्योंकि साइज़ बढ़ नहीं पाया, बारिशें बहुत हो गई, क्रॉपिंग थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन फसल भी बहुत है, फसल बहुत थिनिंग नहीं कर पाए। जो मेन रीजन था। अब हमने शुरू किया है पहली तुड़ान थिनिंग करके, तो आगे वाले उसमें शायद इसका साइज बढ़े। आपने बहुत शानदार, अभी आप यहाँ बागवानी की गोष्ठी कर रहे हैं इसके बाद, और मुझे लगता है हिमाचल के बागवान इसमें आए हैं, उत्तराखंड के आए हैं, कुमाऊँ से आए हैं, पूरे प्रदेश से आए हैं। तो अब तो आप फुल टाइम, मुझे लगता है अब आप फुल टाइम इसमें आएंगे बागवानी में। आपका क्या मोटो है, किस तरह का आप उत्तराखंड में बागवानी को प्रमोट कर सकते हैं? बिल्कुल। एक्चुअली इससे पहले हम उत्तराखंड में हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी, भले ही हमें बगीचे बहुत पहले लगा दिए थे, लेकिन किस तरह के हमें सेब के पौधे चाहिए, क्या खाद चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो नहीं थी। और हम जो है हिमाचल से लगे हुए हैं, तो हिमाचल से हम काफ़ी प्रभावित थे। वहाँ के लोगों की जो टेक्निक है, वहाँ के लोगों की जो सेब बागवानी है, वो बहुत उच्च किस्म की थी। उसी को करने के लिए फिर हमने ये सोचा कि भाई एक यहाँ रोजगार का पूरे हमारे उत्तराखंड में इससे बेहतर और कोई साधन नहीं हो सकता है।
यहाँ टूरिज़्म और यहाँ का जो है बागवानी। तो जो आज नया युवा है जो इस ओर जा सकता है, क्योंकि बागवानी के लिए भी इसमें कोई दो राय नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जानकारी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं सिंपल एक पौधा ला के लगा दूँ और उसके बाद मैं बोलूँ कि लगा के ये मुझे फल देगा, तो नहीं देगा। तो उसमें जो है लोगों को थोड़ा जागरूक करने के लिए, प्रेरित करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। और इसी तरह से ताकि लोग इस ओर आए, नौकरियों के प्रति कम भागे, क्योंकि हाँ बाहर से लोग जो है नौकरियों के लिए जाते हैं, शेला कोई जाते हैं छोटी छोटी नौकरियों के लिए, उनके शायद खर्चे तक पूरे नहीं होते, जबकि यहाँ सबके पास, सब काश्तकारों के पास अच्छी ज़मीन है, अच्छी ज़मीन होल्डिंग है। तो उनको यह है कि भाई उधर न जाएं, पलायन को रोकें। जैसे आपके गढ़वाल में हैं, आपके कुमाऊँ में हैं, कुमाऊँ में बहुत अच्छी, मैं घुमा हूँ कई जगह, आपके रानीखेत, आपके अल्मोड़ा जैसे क्षेत्र में बहुत ही अच्छा जो है टेरेन है, और जहाँ अच्छी बागवानी हो सकती है। लेकिन लोगों के अंदर, जैसे वहाँ उप्रेती ने, गोपाल उप्रेती ने शुरू किया है, तो इस तरह से उत्तरकाशी बेल्ट बहुत बढ़िया है, मौरी साइड से लेकर आपके जो है तो परोला साइड, हर्सिल तो जिसको कहते हैं कि जननी माना जाता है आपके सेब की, क्योंकि हर्सिल से ही सेब का जो है वो शुरुआत हुई थी। तो हर्सिल का सेब बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इतना पुराना हम जो है हर्सिल के सेब के बारे में जानकारी लेते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब उत्तराखंड में वो चीज़ आ नहीं पाई है जो होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा ये कि चलो हम ये क्षेत्र आपने देखा होगा, ये जौनसार बौर वगैरह का, तो इसमें काफ़ी लोग इस दिशा में आ रहे हैं। बहुत ही शानदार। हेलो, अच्छा आ जाओ। हाँ, सॉरी। तो ये जो है एक थोड़ा सा जो है उस दिशा में जाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। और हमारे तो परिवार वाले हैं, तो सारे लोग जो इसमें सहयोग करते हैं, बहुत बड़ा परिवार है, और पूछते नहीं, आप कह सकते हैं बागवानी है। मेरा तो ये होता था कि मैं नौकरी में रहते हुए आने की कोशिश करता था 2-3 बार गांव, ताकि उनको थोड़ा मोटिवेट करूं, उनको थोड़ा बताएं कि कौन सा पौधा कहां से लाना है, क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के साथ साथ आप नॉलेज भी गेन करते थे। साथ में जी उसमें है। इसमें क्या लगता है उत्तराखंड में जिस तरह तेज़ी से डेवलप होना चाहिए उस तरह हो नहीं पा रहा, क्या कमी मानते हैं या क्या करना चाहिए? और जी, आपने बहुत सही पूछा। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा जो मैं मानता हूँ, सरकार का इनिशिएटिव वो यहाँ कम है। इनिशिएटिव अगर सरकार लें, अब मेरे ख्याल से 2-3 सालों ने सरकार ने लिया है, इसमें सरकार की तरफ से इनिशिएटिव होना चाहिए। अगर आप पूरे उत्तराखंड में देखें, जो हमारी सबसे बड़ी कमी है हिमाचल से जो हम दूर है, वो यहाँ है कि यहाँ कोई भी हमारा जो है हॉर्टिकल्चर केंद्र नहीं है। हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए जो आसपास है, जहाँ हमें नर्सरी मिल सके आसानी से, नर्सरी के लिए हमें हिमाचल जाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है, या हमें बहुत ऊंचे दामों पर लेना पड़ता है। इवन देन कि हमने जो है बहुत से लोगों ने वो जो है जब बीजू प्लांट लगाया, उसके लिए अगर कलमे लाते थे तो हिमाचल से लाते थे, और वहाँ कलमों के ऊपर लोग पैसा चार्ज करते थे। एक एक कलम वहाँ जो है 100 रुपये की मिलती थी। तो अगर यहाँ लोग अधिक बाग लगाएं, हमने पिछले 3-4 सालों में जब से हमने ये शुरू किया है हाई डेंसिटी, और ये आपका जो है M9 पेड़, और 11 में भी है, 15 में, सॉरी 6 में भी है और 5 में, तब से हमने जितना भी प्रोनिंग के टाइम पे जो भी कलमें होती थी, हम इस क्षेत्र के लोगों को हमने प्रोत्साहित किया, उनको कहा आइए यहाँ से कलमें ले जाइए, फ्री कॉस्ट, कोई उसका पैसा नहीं लिया। जितने आसपास बाग होंगे उतनी बागवानी यहाँ की अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि उससे जो है साथ के साथ उससे जो है उसका पॉलिनेशन का काम करेगी, एक दूसरे के सेब को पॉलिनेट करेगा। तो ये उसमें जो है ये प्रयास है। दूसरा, आप देखे होंगे कि पिछले 4-5 सालों से हम जो बॉक्स भी बनाते थे, जो सेब ले जाने के लिए जो पैकिंग होती थी, वो भी हिमाचल मार्का के नाम से करते थे। लेकिन हमने शुरू से कहा कि नहीं, हम उत्तराखंड के नाम से करेंगे, ताकि धीरे धीरे उत्तराखंड का नाम भी हिमाचल की तरह जाना जाए कि हाँ लोग सेब में बागवानी कर रहे हैं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि हमने देखा बहुत ही प्रगतिशील बागवान जैसे आप हैं, इधर नोटियाल साहब हैं, कई लोग हैं जो बहुत शानदार काम करें, क्या गवर्नमेंट भी ट्रेनिंग पे बहुत खर्चा करती है, क्या गवर्नमेंट को ऐसे जगह जैसे आपका है या और लोग हैं जो प्रगतिशील बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके यहाँ ट्रेनिंग सेंटर न खोला जाए ताकि आसपास के युवा वहाँ आकर ट्रेनिंग लें, आप उनकी मदद भी करें हर क्षेत्र में? ऐसा बिल्कुल सही आपने कहा। अगर यही अभी मेरी बात हो रही थी, यहाँ से बहुत से लोग ट्रेनिंग करने जो है आपके हिमाचल में जो है डॉक्टर परमार यूनिवर्सिटी जो है आपके नौनी जाते हैं। हमारे क्षेत्र में यहाँ अगर आप देखें, इधर चक्राता क्षेत्र में
कोई यहाँ हॉर्टिकल्चर केंद्र नहीं है जहाँ ट्रेनिंग मिले या जहाँ आपको नर्सरी मिले, अच्छी खादें मिले, क्योंकि जब तक वहाँ ट्रेनिंग नहीं देंगे, वहाँ जाकर नहीं करेंगे, तब तक आप जो है कुछ उतना वो कर नहीं सकते। प्रयास यहाँ जितने भी कर रहे हैं लोग अपने इंडिविजुअल कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत प्रयास से कर रहे हैं, देखा देखी में जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई है। तो ये जो हम गोष्ठी का भी आयोजन कर रहा है उस दिशा में ये पहला प्रयास है कि लोगों को थोड़ा इस दिशा में जागरूक करें कि भाई आइए। और ये देखिए बहुत से लोग हैं जो विशेषज्ञ लोग हैं, हम विशेषज्ञ नहीं हैं, जैसे हिमाचल से आए हैं और लोग हैं ना, और से बुलाए हैं, जो बुलाए हैं आज गोष्ठी में आएंगे, तो उन लोगों ने जिस हिसाब से उनसे जानकारी लेंगे तो कहीं ना कहीं लोग मोटिवेट होंगे, प्रभावित होंगे और उससे सीखने को मिलेगा। तो उसमें एक ही प्रयास है कि इस तरह से एक ही पहली गोष्ठी सेब के ऊपर, बागवानी के ऊपर गई। मौसम खराब जरूर था मौसम की वजह से, लेकिन इसके पीछे भी एक ये था कि अगर हम इस समय करें जब अभी फल जो है तुड़ान के लिए तैयार है ना, तो उस समय जो है क्या क्या तुड़ान के टाइम पे समस्या होती है, कैसे कैसे तोड़ना चाहिए, थिनिंग करना चाहिए। जो यहाँ देखा एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ तुड़ान शुरू कर देते तो जैसा से वैसा मार्केट के लिए भेज देते हैं। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को वहाँ के स्कूलों से जोड़ा गया है, क्या उत्तराखंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ताकि लड़कियों को सीखते सीखते जब वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तब वो बागवानी में अपना साइड बाय साइड शुरू करें? ये आपने बहुत सही बोला है कि इसको जो है बच्चों के लिए जो उसके जो है जो पाठ्यक्रम है उसमें जोड़ देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है अभी भी उत्तराखंड के सभी स्कूलों में बागवानी को एक करिकुलर एक एक्टिविटी के तहत है, उनके क्लासेस होती है, उसके अलग से एग्जाम होते हैं। नहीं है, अभी खत्म हो गया है। अब मुझे नहीं मालूम, मैं पिछली बार आया था, अब खत्म हो गया कि नहीं। अपनी तरफ से पढ़ा रहे होंगे। मैं गोष्ठी में गया था, गोरछा बच्चों के बीच था, वो कहता है कि साहब हमारे तो ये करिकुलर है। आज पूछ लेते हैं, आज जो है अगर होगा भी तो उससे और तेजी से बढ़ाया जाए। हाँ, उसको तेजी से बढ़ाया जाए। मैं बागवानों को शामिल किया जाए। मैं वही कह रहा हूँ कि वो बच्चे अगर इस तरह के कार्यक्रम करें और उसमें बच्चे भी शामिल हो, प्रैक्टिकल रूप से वो देखें कि हम क्या करें। यहाँ के बच्चे, जरूरी नहीं कि वो बच्चे जो जाकर पढ़ लिख के नौकरी करें। नहीं, बहुत से बच्चे जिनके पास जमीनें हैं, जो बहुत अच्छी नौकरी में जाएं, यहाँ उनको नौकरियाँ मिलती है, यहाँ ग्रेडिंग का काम उनको मिल सकता है, यहाँ पैकिंग का काम मिल सकता है, यहाँ बहुत सारा रोजगार यहाँ मिल सकता है। तो इस दिशा में ये जो है हमारा जो है ये प्रयास है कि लोगों को मोटिवेट करना। अब हिमाचल से हम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम प्रोनर को बुलाते हैं, एक्सपर्ट होता है। आप अंदाजा नहीं लगाएंगे, वो प्रोनर एक दिन का जो है 1000 रुपये चार्ज करता है, 800 रुपये चार्ज करता है। काम है प्रोनिंग के, उसको जानकारी और खाना पीना भी वो बागवान देते हैं। और इसी तरह जो है ग्रेडिंग, अब एप्पल जो लगी हुई है उसके लिए ग्रेडर है, स्पेशलिस्ट है, हर आदमी नहीं कर सकता है, मशीन से होकर कौन सा दाना क्या है। तो इसकी भी जो है 700-800 रुपये पर डे खाने पीने के साथ। मशीन के लिए भी आपने बाहर से बुलाए हैं? इसकी मशीन के लिए भी हमारे जो ट्रेन नहीं, हमने यहीं उनको तैयार किया, बाहर से हिमाचल से नहीं बुलाया। जो ग्रेडर है, एक अच्छी बात है कि हमारे इसी आसपास के 6-7 गाँव के ही लड़के हैं जिनको तैयार किया है, सीख रहे हैं और अच्छा करते हैं। और हमको उनको जो दिहाड़ी हिमाचल में पड़ती वही हम उनको देते हैं। मतलब रोजगार, स्वरोजगार का एक और जरिया, रोजगार का एक और जरिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। उम्मीद करते हैं कि आपकी जिम्मेदारी अब रिटायरमेंट के बाद, सरकारी रिटायरमेंट के बाद और ज़्यादा बढ़ गई है। धन्यवाद। राज्य के प्रति आप समर्पित हैं। नहीं, राज्य के प्रति, थैंक यू वेरी मच।